हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दर्शन परमार और आज हम बात करेंगे लापता लेडीज के बारे में। तो अभी कुछ दिनों पहले लापता लेडीज नाम की एक फिल्म आई थी जिसको प्रोड्यूस किया था आमिर खान ने और उसको डायरेक्ट किया था उनकी एक्स वाइफ किरण राव ने। मूवी की अगर बात करें तो मूवी की स्टोरी, डायरेक्शन, राइटिंग, स्क्रीन प्ले, म्यूजिक सब कुछ बहुत ही बढ़िया है। और खास करके बात की जाए एक्टिंग की तो एक एक कैरेक्टर जिनको जो भी रोल्स दिए गए हैं सबने अपने अपने रोल्स परफेक्टली प्ले किए हैं और सारे रोल्स के लिए जो भी कास्टिंग थी सब मेरे हिसाब से परफेक्ट कास्टिंग थी। सबसे पहले बात करते हैं स्टोरी की। तो सिंपल स्टोरी है, आप अगर मूवी देखने बैठते हैं तो इतनी प्यारी सी, इतनी क्यूट सी मूवी है, मतलब इतना प्यारा सा प्रेमिस है कि आप उसके अंदर इंस्टेंटली घुस जाते हैं, आप इंस्टेंटली उसके साथ जुड़ जाते हैं और आप भी सोचने लगते हैं कि अभी क्या होगा, आगे आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है। तो सारे जो एक्टर्स हैं, मोस्टली जो भी एक्टर्स हैं सब नए एक्टर्स हैं जिनको हम लोगों ने पहली बार देखा है, कम से कम मैंने तो पहली बार देखा है। बस एक रवि किशन है जिनको हम लोगों ने बहुत सारी फिल्मों में देखा हुआ है। तो सभी कैरेक्टर्स ने जो अपना रोल प्ले किया है एकदम परफेक्ट तरीके से प्ले किया है। और म्यूजिक, मतलब इस फिल्म के अकॉर्डिंग मुझे लगा इसका म्यूजिक परफेक्ट है। और जो वो गाना है सजनी रे कैसे कटे दिन रात, इतना प्यारा सा, इतना क्यूट सा गाना बनाया, प्लस अरिजीत सिंह की आवाज है, तो आप बैठ के बस सुनते ही रहना चाहते हैं। अब बात करते हैं उस एक चीज की जो इस मूवी में मेरे ख्याल से जबरदस्ती डाली गई थी, फेमिनिज्म। तो जब मैं मूवी देख रहा था, मैंने जब पहली बार पूरी मूवी देख ली, मुझे लगा यार इतनी प्यारी, इतनी क्यूट मूवी है, इतना मजा आया ना मूवी देख के। बट फिर जब मूवी के बारे में सोचा तब मुझे लगा कि यार इस मूवी ने जो काम किया ना, बहुत ही सटल वे में आपके दिमाग में कुछ आइडियाज घुसा देती है, आपको पता भी नहीं चलता। आपको लगता है कि इतनी प्यारी सी, इतनी क्यूट सी एक मूवी चल रही है, इतना मजा आ रहा है, इतनी स्वीट स्टोरी है, एंड भी इतना प्यारा है, इमोशनल कर देता है आपको। बट उसके बीच में ना सटल वे में ऐसे कुछ फेमिनिज्म वाले आइडियाज आपके दिमाग में घुसा दिए जाते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता और आप उस चीज को उतार लेते हैं खुद के अंदर। फिल्म में एक कैरेक्टर है जो स्टेशन पे जिनका स्टॉल होता है और वो सब खाना बेचती है, समोसा एंड ब्रेड पकौड़ा ये सब। तो उनका जो कैरेक्टर है ना, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फेमिनिस्ट कैरेक्टर दिखाया गया है। नो डाउट कैरेक्टर उन्होंने बहुत अच्छे से प्ले किया है और वो कैरेक्टर देखने में मजा भी आता है। बट उस कैरेक्टर के कुछ थिंकिंग, कुछ थॉट्स जो दिखाए गए हैं ना, उनकी कुछ लाइंस हैं जो आप जब उसके बारे में सोचने बैठते हैं ना, तब पता चलता है कि ओ, जबरदस्ती की चीजें फेमिनिज्म के नाम पे आप डाल रहे हैं। सबसे पहले तो मूवी की शुरुआत जब होती है ना, तो वो दिखाते हैं कि उसकी जो माँ होती है वो उसको बोलती है कि घूंघट की आदत डाल दो, नीचे देखने की आदत डालो। फिर मूवी में भी एक ऐसा सीन आता है, आई थिंक दादी का जो कैरेक्टर होता है, जब वो लड़की बोलती है कि घूंघट में से नीचे पैरों के अलावा, जूतों के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं है, तो वो दादी बोलती है तो जूते देख के पहचान लेती। फिर ये जो हमारी फेमिनिस्ट कैरेक्टर है जो स्टेशन पे सब नाश्ता बेचती है, उनका थिंकिंग ये है कि भले घर की बहू बेटी ये एक बहुत बुरी चीज है, हजारों सालों से ये फ्रॉड चल रहा है हमारे देश में। वो हमारी जो मेन दुल्हन कैरेक्टर होती है उनको सिखाती है कि औरत खुद खाना बना सकती है, बच्चे पैदा कर सकती है, बच्चे पाल सकती है, खुद घर चला सकती है, सब कुछ खुद कर सकती है, उनको मर्दों की जरूरत नहीं है। बट अगर ये चीज औरतों को पता चल गई तो मर्दों की बैंड नहीं बज जाएगी। मतलब वो आपके दिमाग में क्या डालना चाहते हैं, वो कहना चाह रहे हैं कि मर्द लोग तो बहुत बुरे होते हैं, औरतों को उनकी जरूरत ही नहीं है, औरतों को मर्दों से दूर रहना चाहिए, उनको खुद अपनी लाइफ जीनी चाहिए अपने तरीके से। क्योंकि उस कैरेक्टर के खुद के भी उसका एक सीन आता है जहाँ पे वो बोलती है कि मैंने अपने पति, अपने बच्चे सबको भगा दिया क्योंकि वो मेरे पैसों पे पलते थे और दारू पी के आते थे और मुझे ही मारते थे। ठीक है, दारू पी के आते थे, मारते थे, वो बात गलत थी, बट अपने खुद के बच्चों को भगा दिया, ये किस तरह का फेमिनिज्म है कि आप अपने बच्चों तक को भगा देते हैं और आप अकेला रहना पसंद करते हैं। चलिए, आपकी लाइफ में तो जो भी हुआ, कुछ गलत हुआ होगा, इसकी वजह से आपने उनको भगा दिया। बट ये एक नई बेचारी आई हुई लड़की है, ये जो नई लड़की है ना, आप समझ लीजिए वो आप है। आपके दिमाग में ये बातें भरी जा रही है कि इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। वो नई बच्ची बेचारी कोरी स्लेट है, उसके ऊपर जो भी लिखोगे वो सब सीधा उतार देगी अपने अंदर। तो अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग उसको क्यों ट्रेन कर रहे हैं? आपके साथ बुरा हुआ है, आपके पति, आपके बच्चे अगर बुरे थे, आपने उनको भगा दिया, तो इसको ऐसा क्यों सिखा रहे हैं कि तुम भी अकेला रहना सीख जाओ। एक बार अकेला रहना सीख गई तो उससे बेटर और कुछ नहीं है लाइफ में। मतलब ये जो आइडियाज है ना फेमिनिज्म के, ये इतने सटल वे में आपके दिमाग में घुसा दिया जाता है ना कि आपको पता भी नहीं चलता। जब मूवी देख रहे थे तब ये जब डायलॉग्स आ रहे थे तो थोड़ा थोड़ा खटक रहा था, बट मूवी इतनी प्यारी थी, इतना अच्छे से चल रही थी, तो उस दौरान हम लोग ये नहीं सोचते। बट जब मूवी खत्म हुई ना, तो मुझे यही एक चीज याद थी कि यार ये कैरेक्टर
थोड़ा फालतू का फेमिनिस्ट बता दिया गया है। इस कैरेक्टर की इतनी ज्यादा फेमिनिस्ट होने की भी जरूरत नहीं थी। एंड में फिर उसको भी रिवाइव करते हैं। दुल्हन का जो कैरेक्टर होता है, जो उस फेमिनिस्ट कैरेक्टर के साथ रहता है, वो मिठाई बना बना के बेच रही होती है उसकी शॉप पे। तो एंड में जब वो उसको उसका हस्बैंड मिल जाता है और फिर उसके बाद वो उसकी मिठाई खाती है, उसमें मतलब वहां पे दिखाया गया कि फाइनली उसको रीजन मिल गया खुशी का। उससे पहले वो बोलती है कि मैं किस रीजन से मिठाई खाऊं, मेरी लाइफ में तो ऐसी कोई खुशी वाली बात ही नहीं है जिसकी वजह से मैं मिठाई खाऊं। तो कहीं ना कहीं उस कैरेक्टर को भी रिवाइव करने की कोशिश की गई है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो कैरेक्टर सही था। अब हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, सब अपनी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम्स में से गुजर रहे हैं। तो हर किसी कैरेक्टर का कुछ ना कुछ ट्रेड्स या कुछ चीजें किसी ना किसी पर्सन के साथ रिलेट कर सकती है नॉर्मल लाइफ में। अब होता क्या है ना, हम अपनी लाइफ में जो चल रहा होता है उसके अकॉर्डिंग उस चीज से रिलेट कर लेते हैं। अब ये चीज जो ऐसी महिला होंगी, जो ऐसी लेडीज होंगी जो ये सीन देखेगी, जो अपनी लाइफ में ऑलरेडी किसी ना किसी तरीके से उनको लगता है कि हम बहुत परेशान हैं, हम बहुत दबे हुए हैं, तो वो ये सब देख के ना बहुत फॉर्म में आ जाता है कि नहीं, ये सही दिखाया है, ये सही बोल रही है। जो पुरुष हैं, जो मर्द है, वो हमेशा से यही करते हैं, हमें दबा के रखा जाता है, हमें बोलने नहीं दिया जाता, उनको तो भगा देना चाहिए। ये जो थिंकिंग है ना, देखिए जिनके ऊपर आप टिप्पणी कर रहे हैं ना, जो घूंघट में रहते हैं, जो अपने मर्दों का नाम तक नहीं ले सकते, उनको ये तक नहीं पता कि उनका गांव कहाँ पर है, जिनको ये तक नहीं पता कि उनका ससुराल कहाँ पर है, जिनको बस यही सिखाया गया उनके घरों में कि बस खाना बनाओ और अच्छे घर की बहू बन के हमारा नाम रोशन करो, वो लोग ये मूवी नहीं देखने वाले। वो जो भारत की मेरे ख्याल से होंगी 0.something% जो लोग हैं, जो शायद रियलिटी में इन चीजों में से गुजर रहे हैं, वो लोग ये फिल्म नहीं देखने वाले, वो ये चीजें देख के इंस्पायर नहीं होने वाले। ये सब चीजें उन लोगों के पास जाती है, हम और आप लोग जैसे नॉर्मल लोग, जिनको इनकी जरूरत नहीं होती। तो इससे एक गलत माइंडसेट खड़ा होता है, क्योंकि हम और आप जैसे नॉर्मल लोग हैं जिनकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स है भी नहीं जितनी वो लोग दिखा रहे हैं, बट वो लोग उसके ऊपर हाईलाइट नहीं कर रहे हैं। वो लोग बस इस चीज पे हाईलाइट कर रहे हैं कि मर्द औरतों को कैसे ट्रीट करते हैं और औरतों को उसके लिए क्या एक्शंस लेने चाहिए। मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस चीज से ये है कि ये मूवी नेटफ्लिक्स पे आई है, ठीक है। नेटफ्लिक्स पे अगर ये चीज है, जैसे बोलते हैं कि 192 कंट्रीज में नेटफ्लिक्स है अवेलेबल, तो पूरी दुनिया में हमारी इंडिया की जो एक इमेज जाती है ना कि ऐसे लोग हैं, ऐसे माइंडसेट वाले होते हैं, इस तरह की हमारी एक इमेज जाती है पूरी दुनिया में, जो हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि यार अगर दिखाना ही है तो अच्छा पार्ट दिखाओ ना इंडिया का। जो 0.something% जो प्रॉब्लम्स हैं उसको आप हाईलाइट करते जा रहे हो, उसको आप हाईलाइट करते रहे। जो व्हाइट लोग होते हैं ना, जो बाहर के लोग होते हैं, उनको ये देखने में मजा आता है इंडिया में क्या प्रॉब्लम्स है, ऐसी गंदगी, ऐसी गंदी सोच, इंडिया में ये सब एग्जिस्ट करता है। ये सब देख के उनको बहुत खुशी मिलती है, बहुत मजा आता है। और हमारी कंट्री की ये गंदी इमेज हम ही लोगों के डायरेक्टर, हम ही लोगों के प्रोड्यूसर हाईलाइट करते हैं पूरी दुनिया के सामने। आमिर खान बहुत बड़े एक्टर है, अब आमिर खान का नाम जुड़ गया तो इस मूवी को इतना बड़ा ऑडियंस ग्रुप मिल सकता है। उनका नाम जुड़ गया तो ये मूवी कितने लोग देखेंगे। अगर आप छोटा से छोटा एक एग्जांपल लेना तो इंस्टाग्राम पे अगर आप देखेंगे ना, कोई जो फूड रील्स होती है इंडिया की, जो ठेले वाले की फूड रील्स होती है या पानीपुरी वाले की, या कोई मतलब ऐसा गंदगी में खड़ा रह के बेच रहा है, वैसी रील्स ना बहुत ज्यादा हिट जाती है। वैसी रील्स पे इतने सारे व्यूज होते हैं, इतने सारे कमेंट्स होते हैं। और अगर आप वैसी रील्स के कमेंट्स ओपन करेंगे ना तो उसमें सबसे पहले आपको व्हाइट लोगों के ही कमेंट्स मिलेंगे कि हाइजीन इज इलीगल इन इंडिया, हाइजीन इज बैंड इन इंडिया, आई वुड नेवर गो टू इंडिया। इस तरह के कमेंट्स मिलते हैं। मतलब जो गंदगी होती है ना, वो पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड फेमस होती है इंडिया की। इस वजह से ना हमारी इमेज और गंदी होती जाती है, क्योंकि हम लोग खुद ही अपनी गंदगी को ज्यादा हाईलाइट करते हैं। अगर इसमें जो जो चीजें दिखाई गई है तो इसके जो पॉजिटिव पॉइंट्स है वो आपको नहीं दिखते। हाँ, अगर एक लड़की अच्छे से रह रही है, अच्छे से घर संभाल रही है, अपने बच्चों को संभाल रही है, वो आप हाईलाइट नहीं करना चाहते। आपको इसमें लगता है कि मर्द उसको दबा रहा है, उससे जबरदस्ती कर रहा है, उसकी मर्जी के खिलाफ उससे चीजें करवा रहा है। तो अगर आप यही चीजें बार 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 दिखाते रहोगे तो एक टाइम के बाद ना लेडीज, मतलब औरतों के दिमाग में ये चीज घुस जाएगी कि हाँ, हम पे जुल्म होता है। तो जो अच्छी खासी लाइफ जी रही औरतें हैं, जो एयर कंडीशंस में बैठ के ये मूवी देख रही, वो भी इससे इन्फ्लुएंस हो सकती है कि हाँ, मर्द तो बहुत गलत होते हैं, उनको तो भगा देना चाहिए। तो मुझे इस चीज से प्रॉब्लम है। तो इसमें से मेरे ख्याल से तो सीखने जैसा इतना कुछ खास था नहीं। बस एक चीज मुझे बहुत पसंद आई, जो मेन जो दुल्हा, हमारा जो मेन हीरो कैरेक्टर है, उसका जो फ्रेंड होता है, वो जब उसकी एंट्री होती है ना उसकी दुल्हन को लेके, तब जो वो नाच रहा होता है ना, वो देख के मुझे बहुत मजा आया। मैं खुद सोच रहा हूँ मैं अपने दोस्त की शादी में भी ऐसे ही नाचूंगा। देखिए मेरे भी ऐसे लंबे लंबे उसी की तरह बाल है, उसी की तरह लंबे दांत है, और जो वो स्टाइल में जो नाच रहा है ना, बस मैं अपने दोस्त की शादी में ऐसा पक्का नाचने वाला हूँ। ये मैंने डिसाइड कर लिया है। बाकी आपको मूवी कैसी लगी आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।